So today, welcome all. I'm your Nandini ma'am. Today we are going to start with our third chapter of chemistry, which is atoms and molecules. अब atoms and molecules ये words ही इतने fascinating है. They take you to another world. एक और world में आप पहुंच जाते हैं. अलग ही दुनिया. वो कौन सी दुनिया है? वो दुनिया है हमारे atoms की, molecules, compounds, elements, protons, electrons. It's such a fascinating world कि आपको यहाँ पे जाके you won't feel like कि हम वापस आते हैं. It is such a beautiful world over there. देखो हमने obviously in the first two chapters of chemistry we have studied about matter. हमने मैटर के बारे में पढ़ा, उसके के बारे में. यस यस बेटा. Anyone is asking anything? Yes, should I move on? Okay. So I was telling you guys कि हम chemistry के first two chapters में we have a thorough understanding of the matter. हमने various kinds of matter के बारे में पढ़ा. हमने ये पढ़ा कि अगर वेरियस काइंड्स ऑफ मैटर्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या हम उनको अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं अगर वो मिक्स हो जाते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स. हमने वो चीज, हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा. तो वी हैव ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन. भव्य एक्चुअली हो सकता है बेटा कि आवाज. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हु विल टेल मी व्हाट इज मैटर? Yes, Pat? Anything Matter. that has mass and Yes. occupies space. Of mass and Yes, it has mass and occupies space. yes, very good. कोई भी चीज जिसका कोई मास होता है और वो जगह को घेरे, ऑक्युपाई करती है. अब देखो, ठीक है, जब ये मैटर डिस्कवर हुआ ना, आपको पता है ह्यूमन नेचर कैसा होता है. हमें ये हो गया कि भाई ठीक है, मैटर मिल गया. अब हमारे जब वी वर देयर इन इंडिया, एंशिएंट इंडिया की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे साइंस वाज वेरी डेवलप्ड. दैट टाइम ये मैटर को हम बोलते थे पदार्थ, राइट. अब पदार्थ है, ठीक है. हमारे उस टाइम पे एक महर्षि कन्नड़ होते थे. ही सेड कि अगर मैं इस पदार्थ को तोड़ता जाऊं, like I'll just keep on dividing this product, in the end I will get an indivisible particle which is called परमाणु. ओके, महर्षि कन्नड़ थे, उन्होंने ये बात कही थी. आप ये देखो, इंडिया में इट वाज सच अ लॉन्ग टाइम बैक, हमें ये चीज मालूम थी. ठीक है, महर्षि कन्नड़. he said the concept of the परमाणु, कि अगर आप पदार्थ को ब्रेक डाउन करते जाओ, डिवाइड अप करते जाओ, इन द एंड आपको एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसे आप आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. या तो उसने बोला परमाणु या फिर अणु. ठीक है, मतलब इनके हिसाब से जो पदार्थ है दैट इज मेड अप ऑफ परमाणु, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है परमाणु. ओके, सो हमने ये कह दिया दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जिसको आप आगे डिवाइड कर ही नहीं सकते थे. अब ये जो चीज थी, अब ये दिस वाज सच अ लॉन्ग टाइम बैक, लेकिन इस चीज को जॉन डाल्टन ने हमें बताया कि यस, अगर हम मैटर को डिवाइड अप करते जाएं, इन द एंड वी विल बी गेटिंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच इज indivisible further, and that smallest particle is called atom. Okay, so ये परमाणु और एटम दे आर द सेम थिंग. सो ये है हमारा एटम. सो बेसिकली क्या हुआ कि हमारा जितना भी मैटर है दैट इज ऑल मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स जो होते हैं ना, बेसिकली बेटा, दे आर लाइक एटम्स को उस टाइम पे ये माना जाता था कि इंडिविजिबल है. ऑल्दो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता लगा कि एटम को भी आगे हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट. तो उसके डिवीजन भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी एट दिस मोमेंट वी आर जस्ट सेइंग कि एटम इज इंडिविजिबल अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एज वेल एज महर्षि कन्नड़. उन्होंने ये कहा कि हम एटम को आगे डिवाइड नहीं कर सकते. सो अब ये देखो, आप एक सिंपल सी बात है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक है रबर है, राइट, और एक है वुड. अंशु बेटा, आपको क्या लगता है, क्या इनके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे क्या वो सेम होंगे? हम इसको तोड़ते जा रहे हैं, इन द एंड तो हमें एटम्स ही मिलेगा ना, राइट. इसको भी तोड़ेंगे तो इन द एंड हमें एटम्स ही मिलेंगे. सो क्या आपको लगता है द नेचर ऑफ एटम विल बी द सेम इन द बोथ केस?
भव्य, यस, आप कह सकते हो। हम जैसे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे छोटी यूनिट है सेल, उसी तरह से ये जो नॉन लिविंग वर्ल्ड है, जो मैटर वर्ल्ड है, केमिस्ट्री का वर्ल्ड है, उसमें आप सेल को कंपेयर कर सकते हो एटम के साथ। ओके, एंड पृथ्वी, आई अंडरस्टैंड कि वॉइस ब्रेक हो रही होगी बेटा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस, हो सकता है नेट में इशू हो। वैसे अदरवाइज माय फोन इज शोइंग द फुल रेंज। ओके, बट स्टिल कनेक्शंस आपको पता है कैसे होते हैं, सो समटाइम्स देयर इज अ लैग, सो काइंडली कोऑपरेट। ओके, जस्ट आपको, मेरे को ये श्योर कर दो कि यस आपको मैम, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। यस अब मैम। मुझे ये बताओ, क्या मैम ये वो बस दोनों, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो हाँ मैंने जी, हाँ बोला। जी, वो आई अंडरस्टैंड बेटा, इट मे बी लाइक नेट इश्यूज होंगे ना, तो आई जस्ट कांट हेल्प इट, राइट। अच्छा, अब मुझे बताओ बच्चे कि क्या रबर के एटम्स और वुड के एटम्स सेम होंगे? डू यू थिंक लाइक दैट? नो मैम, नो। मैम मटेरियल में फर्क होगा। यस, क्योंकि अगर हम एक ही पार्टिकल ले रहे हैं, एक ही मटेरियल ले रहे हैं, उसके जो एलिमेंट्स के या उसके एटम्स होंगे, ऑब्वियसली उनकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी। अगर हम वुड के एटम्स देखेंगे, आप जहां मर्जी से उठाओ, उसके एक जैसी प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन रबर और वुड के प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, दे विल बिहेव डिफरेंटली। सो इनके जो एटम्स का नेचर होगा, वो भी क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। राइट, क्लियर बेटा? अब देखो, अब नेचुरल सी बात है, जब ये एटम्स डिस्कवर हुए ना, तो केमिस्ट्री वर्ल्ड में तो एक तहलका मच गया, राइट। अब ये जो एटम्स है, हाउ दे बिहेव, हाउ दे रिएक्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ देम, लाइक क्या पर्पस, क्या है उनका। अब जब इनके ऊपर स्टडी होती गई, तो व्हाट वी फाउंड आउट कि जो एटम्स होते हैं, दे आर देयर इन एवरी पार्टिकल, हर पार्टिकल में। जैसे कि मैटर्स, जो मैटर है वो देखो बना हुआ, जैसे हम पानी लेते हैं, पानी में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल जो है, इट इज अ सिंगल मॉलिक्यूल। अगर आप देखो, हम इसको वाटर को ऐसे लिखते हैं, तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज अ मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में क्या होता है, यू हैव मोर देन वन एलिमेंट। ओके, ये कंपाउंड की फॉर्म में आ गया। कंपाउंड का सिंगल जो चीज, एक सिंपलेस्ट रेशियो में जो चीज मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। अब ये आपका आ गया H2O। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन भी क्या है, इट इज ऑल्सो मॉलिक्यूल। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है, इसका एटम नहीं है। एटम क्या है, ये है। सो मॉलिक्यूल में क्या होता है, इट इज मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव। सो H2O, अब इसमें क्या हुआ, ये किस चीज का बना हुआ है, दिस इज मेड अप ऑफ एटम्स, ये एटम्स का बना हुआ है। हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अब हाइड्रोजन के एटम टू ही क्यों है, ये देखा गया, हर कंपाउंड को पढ़ा गया, और उसमें ये देखा कि यार समथिंग इज देयर, समथिंग इज यूनिफॉर्म देयर। मतलब कुछ ऐसी चीज है जो आपको हर कंपाउंड में, हर चीज में एक अनकहा रूल है, देयर इज समथिंग देयर। जैसे अगर सपोज करो, हम वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में आपका जो हाइड्रोजन है वो 2 एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन 1 एटम होता है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले लोगे, उस केस में आपके दोनों का रेशियो जो है वो 1:1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो जैसे ही ये चीज बदली, आपका मतलब इनका जो आपस में एक रेशियो था, किस रेशियो में ये कंबाइन कर रहे थे, जब ये रेशियो चेंज हो गया, कंपाउंड चेंज हो गया। सो दैट रिजल्टेड इन अ डिफरेंट कंपाउंड। इसका मतलब ये बना कि देयर आर सम लॉज व्हिच आर गवर्निंग देयर रिएक्टिविटी, देयर बॉन्डिंग। कुछ ऐसे लॉज थे जो इनको, like they were taking care of the chemical world, right? So जो उन laws थे, उनको जब discover किया गया, those laws are very important and they are known as laws of chemical combinations, right? ये हमारे 3 मेन लॉज हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, LCM। देन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या आ गया बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर 2, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। नंबर 3, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। yes. Anshu, can you repeat the laws names? Yes beta. Yes. Laws of chemical Yes. combination, laws of conservation of mass, Yes. laws of constant Proportions. proportion, laws Yes. of multiple proportions. Yes. Beta, in class 9, we are going to study these 2 laws. Okay. Although I'll give you a brief of this law also, but in the syllabus, we have to cover only first 2 laws. John Dalton,
he has contributed a lot. इन्होंने केमिस्ट्री वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है. सबसे पहली चीज इन्होंने हमें एटम दिया. नेक्स्ट दे मेड सम postulates regarding the atom. इन्होंने हमें कुछ पॉइंट्स दिए, कुछ जैसे हम सेल थ्योरी बोलते हैं ना, जैसे हमने अब देखो सेल है, एक सेल का एक जर्नल, एक कैटेगरीज देना, प्रॉपर्टीज देना, जैसे हमने बताया सारे प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वो सब सेल्स के बने होते हैं, राइट. सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसी तरह से एटम्स के उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए, एंड दोज फीचर्स आर कोलैबोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ये आपकी केमिस्ट्री वर्ल्ड का एंट्री पॉइंट है. जैसे ये चीज आ जाए ना, जस्ट स्टार्ट फीलिंग लाइक कि यस आई हैव एंटर्ड द केमिकल वर्ल्ड. ये एक फाउंडेशन है, क्योंकि अब आप रियल केमिस्ट्री वर्ल्ड को डील करने वाले हो. एंड अगर जिसने मेडिकल नॉन मेडिकल लेना है, काइंडली फोकस ऑन दिस चैप्टर वेरी थॉरली. अलॉन्ग विद दैट उन्होंने हमें काफी सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए, उनके बारे में बताया. So he did a lot of work with that. So first of all, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, हम उनको रिगार्ड करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ ढूंढा. Although obviously हम चीजों को और फैशन अप कर रहे हैं, हमारी यंगर जनरेशन और बहुत कुछ ढूंढेगी, right? Now the first law, which is your law of conservation of mass. अब ये क्या कहता है, क्या किसी को मालूम है? भव्य, आपको पता है? Do you know that? पार्थ, आपको मालूम है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मतलब है कि जो मास है वो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, Yes. ना ही बना सकते हैं. Yes. देखो, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, मास को ना तो आप बिगाड़ सकते हो, ना आप बना सकते हो. आपके अंदर ये पावर नहीं है. अगर आप केमिकली रिएक्ट करवा रहे हो किन्हीं भी एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को, बट दैट डजंट मीन कि आप मास को क्रिएट कर सकते हो. क्रिएट नहीं कर सकते तो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? Yes, who will repeat the statement of law of conservation of mass? Yes, beta. Yes, who will repeat? Mass can. हाँ जी बेटा. And the electron है वो न्यूक्लियस में क्यों होते हैं? न्यूक्लियस में क्यों नहीं होते हैं? न्यूक्लियन. हाँ जी बेटा, उसमें क्या होता है बेटे, जो न्यूक्लियस होता है ना, हमारे एटम का न्यूक्लियस, देयर यू हैव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्यों होते हैं? क्योंकि दे आर हेवी, उनका मास होता है. सो दे टेंड टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर. वो सेंटर में जाके बैठ जाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, दे हैव नेग्लिजिबल मास, इसीलिए वो रोटेट करते रहते हैं. अब सेंटर में चला गया प्रोटॉन, ऑब्वियसली वो नेगेटिव को रिपेल करता है, क्योंकि उसके साथ क्या है, रिपेल का मतलब पता है क्या होता है? ऐसे नहीं कि उसको बिल्कुल जोर का झटका दे रहा हो, वो तो हमें मालूम है कि ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. लेकिन अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हल्का बहुत है, ठीक है, वो बहुत हल्का है, तो वो बाहर चला जाता है, बहुत दूर बहुत दूर. तो अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दे आर कैरिंग नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्जेस है, नेगेटिव नहीं ऑपोजिट चार्जेस है, तो प्रोटॉन क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है. बट इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑब्वियसली उसका ना मास नहीं है, बहुत हल्का है, तो प्रोटॉन को क्या करना पड़ता है, प्रोटॉन इज वेरी हैवी, तो वो सेंटर्ड है और ऊपर से वो एक न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है. इट इज देयर बाउंडेड इन द न्यूक्लियस. तो जैसे हमारा सन है, सन क्या है, इट्स वेरी हैवी, वेरी हाई, इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. लेकिन अर्थ जो है वो उसके आसपास घूम रही है, वो इसके अंदर फॉल नहीं करती. सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे डोंट फॉल इनटू द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट दे कीप ऑन रोटेटिंग इन द शेल्स. तो वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में बेटा. क्लियर हुआ आपको क्यों है वो सेंटर में? क्योंकि उनका मास होता है, दे आर हेवी, दे कांट रोटेट. हाँ जी. और यस आशी, यू रीड दिस स्टेटमेंट बेटा. Statement of law of conservation of mass. Yes. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Yes. तो इसका क्या मतलब है, जब भी ये केमिकल रिएक्शन होगी, आपका सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड. क्या मुझे कोई इसका एप्लीकेशन बता सकता है? हम एप्लीकेशन करते हैं इसका. वी हैव डन दिस थिंग अर्लियर आल्सो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस होती है आपकी केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग. अगर आपको याद हो, आपने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन याद की होगी, किया याद सबने? 6CO2 करते हो याद? इफ यू रिमेम्बर 6CO2 plus 6H2O, याद है कुछ? नहीं, अभी नहीं याद, राइट? तो वो हम क्यों लिखते हैं? बिकॉज ऑफ दिस लॉ.
आप किसी भी मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही आप नया मास बना सकते हो। सो इस लॉ का बहुत बड़ी एप्लीकेशन है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस आउट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जस्ट कीपिंग इन माइंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब एक एक्टिविटी है, वी जस्ट लुक इनटू दिस। यू हैव टेकन सम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, ये रहा सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। हमने इसको एक कोनिकल फ्लास्क में लिया और एक हमने बेरियम क्लोराइड को इग्निशन ट्यूब में रख दिया। अब इस ट्यूब को वील बी हैंग इन द फ्लास्क, हम इसको हैंग कर देंगे एंड यहाँ से हम एक कॉर्क को पुट कर देंगे। ओके, नाउ अब जब इसको आपने कर दिया, इसका आप मास कैलकुलेट कर लो, वो हमने कर लिया, मेजर कर लिया। देन आप फ्लास्क को टिल्ट कर दो, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। जैसे ही आप टेढ़ा करोगे, यहाँ पे रिएक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो बेरियम क्लोराइड इट विल रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड NaCl, ठीक है। NaCl बन गया और साथ में बेरियम सल्फेट बन गया। अब आप इसका सम देखो, इसका सम भी सेम आया। सो दिस शोज कि मास को हमने कंजर्व करके रखा है इन एनी केमिकल रिएक्शन। ये मास जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, कभी भी क्रिएट नहीं होता, हमेशा अनचेंज रहता है। क्लियर? यस बेटा, क्लियर है बेटा जी? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें दिया किसने था? हमने पढ़ तो लिया ये लॉ। दिस वाज प्रपोज्ड बाय लेवियोसा, एंटोनी लेवियोसा 1774 में। ही वाज अ फ्रेंच केमिस्ट। तो इन्होंने यही कहा, फर्स्ट जो सिंपल स्टेटमेंट है वो यही है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या आप कह सकते हो बेटा, फॉर any chemical process in a closed system, the mass of the reactants must be equal to the mass of the products. तो ये सेम बात है, लेकिन उसको थोड़े से अलग तरीके से हमने कह दिया है। अब आता है बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। दिस वाज गिवन बाय लुइस प्रोस्ट, ठीक है। लुइस प्रोस्ट ने हमें ये दिया था इन 1799 में। यस, क्लियर बेटा? अब व्हाट ही सेड, अब कांस्टेंट या डेफिनेट, बेटा यहाँ पे आप डेफिनेट भी लिख सकते हो, कांस्टेंट भी लिख सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? टिका हुआ, राइट, एक जैसा। सो अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वाटर का, H2O का, रेशियो हमेशा सेम रहता है। सो अ केमिकल कंपाउंड जो है, इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो। समझ गए? अगर आपने वाटर लिखना है तो आप लिखोगे H2O, यू विल नॉट राइट CO2। क्या आप लिखोगे CO2 वाटर की जगह? नो, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लिखना होता है, आप हमेशा O2 लिखते हो। क्या कोई बच्चा यहाँ पे है जो उसको N2 लिख के आता है? नहीं है कोई। irrespective of the method of preparation or the source from where you have taken, ठीक है। एलिमेंट जो है, जो भी कंपाउंड है, सॉरी नॉट एलिमेंट, वो हमेशा उसके अंदर सेम एलिमेंट्स रहेंगे। एक तो दूसरा, जो वो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर टुगेदर इन द सेम रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा? irrespective of the method of preparation or the source of their obtainance. Okay जी, clear है? Yes. Yes. Prithvi, can you repeat the statement of law of constant proportion? Yes beta. मैम कौन सी स्टेटमेंट? Law of definite proportion or law of constant proportion? Ma'am, law of definite proportion में a chemical compound always consists of the same elements combined together in the same ratio irrespective of the method of preparation or the source from where it is taken. Yes. मैम ठीक है? और Yes. सेकेंड वाले में मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन for any chemical process in a closed system, the mass of the reactants must be equal to the mass of the products. Yes. अब देखो बेटा, अब अगर आप यहाँ पे देखो, example is given of carbon plus oxygen gives us carbon dioxide. Okay, कार्बन का जो मास है that is 12 grams, ऑक्सीजन का हो गया 32 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44. Can anyone add up 12 and 32? Yes, Parth. 12 plus 32 is 44. It is 44. Right? Yes. अब यहाँ पे देखो, सेम वही वाटर का एग्जांपल लिया है। वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड ऑफ वाटर ऑलवेज कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
एंड रेशियो क्या होता है बेटा 1:8 बाय मास, ठीक है, या 2:1 बाय वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? तो चाहे वॉल्यूम ले रहे हो चाहे आप मास ले रहे हो, वो रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा। अब आता है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, ठीक है, ये जॉन डाल्टन ने हमें दिया था एंड दिस लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग। और आप ये देखो उस बंदे की ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी थी। आई रियली एडमायर हिज ऑब्जर्वेशन कि हाउ ही, क्योंकि देखो ये जो चीजें हैं अगर आप देखो बायोलॉजी में आप ऑब्जर्व करते हो दैट इज ओके, क्योंकि आपको वो चीजें दिख रही हैं, बट व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ द केमिस्ट्री वर्ल्ड आपको चीजों को बहुत फाइनली देखना पड़ता है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन चाहिए। अब ये लॉ क्या है? when the same two elements combine to form more than one compound, जैसे सपोज करो हम ले लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, राइट, दोनों के दोनों कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म कंपाउंड्स, और वो दो तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, एक बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनका जो रेशियो होगा, ratios of the mass of one element in the first compound to its mass in the second compound can always be expressed as ratios of small whole number, ठीक है बेटा? सॉरी, इसमें क्या करना है, दो एलिमेंट्स होते हैं, दो में से एक का मास हम कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, इसमें हमने कार्बन का मास कांस्टेंट कर दिया, CO2 CO, C इसमें कांस्टेंट है। तो ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:2, राइट, तो ये हमेशा एक होल नंबर में आएगा, छोटे होल नंबर्स में हमेशा ये चीज होती है। जैसे कि H2O H2O2, इस केस में भी आपका 1:1 का रेशियो है, राइट, क्लियर? समझ आया कि नहीं? अभी नहीं आया समझ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो अभी मैं समझाती हूँ इसको। यस, अब इसको अगर हम और अच्छे से देखना चाहें, एक सेकेंड रुकना। When two elements combine to form more than one compound, the mass of one element which combines with a fixed mass of the other element will always be ratio of the whole numbers, ठीक है? मतलब यहाँ पे क्या है, ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन का ही हमने लिया है। अब यहाँ पे व्हाट वी आर टेकिंग टू एलिमेंट्स A और B ले लेते हैं। A हमारा है कार्बन और B है ऑक्सीजन, दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ओके। अब ये है कार्बन डाइऑक्साइड, देखो आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा वो बनाती है CO2। अंशु आई थिंक सो देयर विल बी नेट इश्यूज बेटा, मैं पहले भी बोला है, अदरवाइज वैसे आई एम चेकिंग माय फोन अगेन एंड अगेन, द रेंज इज शोइंग टू बी फुल, but I understand because of the weather conditions the net problem is there, okay, so just आप ये देख लो, स्क्रीन आपको दिख रही हो, रिकॉर्डिंग तो मैं आपको भेजी दूंगी, ओके। ओके, अब मेजरमेंट्स जो हैं बेटा अगर आप ये देखो यहाँ पे के केस में इट इज, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में इट इज 1:2 और यहाँ पे 1:1, राइट। और जब हम इसमें कार्बन को अगर आप कांस्टेंट कर दो तो ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन का क्या रेशियो होगा बेटा 2:1, राइट। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो है कि नहीं है? कुछ कुछ समझ में आया? वैसे इस पे ज्यादा आपको स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि व्हाट आई फील इज कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज yes, what is this law of multiple proportions? yes, clear है? अब मुझे फटाफट से next is Dalton's atomic theory. As I told you कि John Dalton he contributed a lot and he really talked about lot about atom. So he just put his all observations, all recordings there in the form of a theory, the postulates of which are, the very first postulate is all matter is made up of tiny, very tiny particles and these particles are called atoms. Clear बेटा? मतलब जो भी मैटर है इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है, और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? एटम्स। An atom cannot be divided further, that is atoms are indivisible. According to John Dalton हम एटम्स को आगे डिवाइड नहीं कर सकते थे, मतलब दे आर इनडिविजिबल, आप उसको आगे बिल्कुल बाइफरकेट इलेक्ट्रॉन्स में कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो उस टाइम पे नहीं नोन था जब तक रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ये हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। उसके अंदर जब वी विल डू तब आपको पता लगेगा कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए थे। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बात उसने बोली कि आप एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हो
ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन, राइट? क्लियर? Then all atoms of an element are identical in all respects, including the mass, chemical properties, etc. अब यहाँ पे मेंशन क्या है? All atoms of an element. एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे ना बेटा, वो सेम होते हैं, including the mass, chemical properties, जो भी उसकी whatever the things are there, they are same for all the atoms. अगर हम बात करें तो कार्बन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, ये नहीं है अगर सपोज करो कार्बन ऐसे नहीं होगा कोई भी, ठीक है? Next, atoms of element have different mass and chemical properties. हम स्टार्टिंग में दिया रबर एंड वुड, हम तो ऑब्वियसली हमें ऐसी चीज मिली जो कि एटम स्मॉल होल नंबर फॉर्म कंपाउंड, जैसे कि आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब सिंपल होल नंबर रेशियो में कंपाउंड हैं एंड दे फॉर्म कंपाउंड्स. इन गिवन कंपाउंड the relevant type of atoms are constant. किसी भी एक कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर एटम्स का या आपके एटम्स किस एलिमेंट से है वो कांस्टेंट रहता है. अगर मॉलिक्यूल ले रहे हो तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आएगा, उसमें और नहीं आ सकता, और भी उसका रेशियो जो है वो सेम, मतलब H2O एक फॉर्मूला लिखेंगे, आप इसके कुछ भी नहीं लिख सकते, राइट? क्लियर है? आई होप यस. So who will read out the text? Yes, Anshu, will you? Yes, आप read the postulates of Dalton atomic. अब we have gone through what Dalton said in his atomic theory. अब बेटा जो कि Dalton की atomic theory थी, it is being justified with laws of chemical combination. हम उससे उसको justify कर सकते हैं. जैसे अगर हम बात करते हैं law of conservation of mass की, तो वो कैसे justify होगा? अब हमें पता है law of conservation of mass क्या होता है बेटा, कि matter is made up of atoms. अब ये उसने क्या बात कही थी? फर्स्ट postulate में बात कही, which cannot be created or destroyed. ये postulate number 3 है. मतलब हमारा जो law of conservation of mass क्या है, वो ये है कि matter is made up of atoms which can neither be created or nor destroyed, right? अब हम जो बोलते हैं एक्चुअली स्टेटमेंट क्या होती है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मैटर क्या है? सब कुछ जिसका मास होता है, राइट? तो इसका मतलब मैटर ही होगा जो केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, क्रिएट नहीं हो सकता, राइट? यही बात डाल्टन ने अपनी फर्स्ट पोस्टुलेट में और नंबर 3 पोस्टुलेट में बोला. फर्स्ट पोस्टुलेट में उसने यही बोला था कि ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल व्हिच इज एटम्स, राइट? नंबर 3 पॉइंट पे जाके उसने बोला था कि एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. यस, क्लियर है ना? अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि 100 ग्राम ऑफ अगर हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेते हैं और उसको हीट करते हैं इन अ क्लोज टेस्ट ट्यूब, तो वो टूट जाती है टू फॉर्म 92.6 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी एंड 7.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस. ठीक है बेटा? अब ये देखो सेम चीज, ये 16 मास है, ऑक्सीजन मास है, ओके, एंड दिस इज हाइड्रोजन, ओके, और दिस इज वाटर. अब elements are composed of all atoms of the same मेरी क्लास है, मैं कर दूं? हाँ sure. All atoms of the same element are identical, in particular they have same mass. Then अगर आप किसी को आप different atoms ले रहे हो तो वो in particular क्या होगा, उसका जो भी mass होंगी, जो भी properties होंगी वो different होंगी. Atoms they are indivisible, वो अपनी identity को retain करके रखते हैं. Compounds वो अलग अलग atoms को combine करके बनते हैं, but in a specific ratio, in a specific whole number ratio. ऐसे नहीं बन जाते हैं. So they are formed only when you have a particular whole number ratio. Yes, तो ये आपका हमने आज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, हमने उसके लॉज केमिकल